क्वाड्रिलेटरल के पिछले पार्ट में या पहले पार्ट में मैंने ये बता दिया था कि जो क्वाड्रिलेटरल होता है यानी उसकी जो पैरेललोग्राम है, यानी क्वाड्रिलेटरल में भी स्पेसिफाई अगर मैं कहूं तो पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल का सम कितना होता है 180। सम की मैंने बात नहीं बताई थी, मैंने ये बताया था कि क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम में जो अपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है। और आमने सामने की साइड जो होंगी यानी अपोजिट साइड वो भी मैंने इक्वल प्रूफ करके दिखाई थी, ठीक है। आज मुझे क्या बताना है पैरेललोग्राम में, देखो पैरेललोग्राम में मुझे आज क्या प्रूफ करना है कि डायगोनल बाइसेक्ट्स ईच अदर, डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट्स ईच अदर, ठीक है। देखो क्या है, डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट्स ईच अदर, बाइसेक्ट्स ईच अदर यानी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगी जो डायगोनल होती हैं, एक दूसरे को जब काटेंगी तो इधर वाला हिस्सा इधर वाले हिस्से के बराबर और इसका इधर वाला हिस्सा इधर वाले हिस्से के बराबर, पर पूरा डायगोनल आपस में इक्वल, ये दोनों डायगोनल इक्वल हो भी सकते हैं, नहीं वो अलग केस है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो इसको प्रूव करते हैं, ठीक है। देखो एक पैरेललोग्राम हमारा क्या हुआ, एक पैरेललोग्राम हमारा ये बना yes. इसमें ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी, एबीसीडी बना। पैरेललोग्राम में तुम्हें बताना है डायगोनल बाइसेक्ट करे ईच अदर, तो तुम्हारे पास गिवन क्या है, पहली बात तो ये देखो प्रूफ है एक तरीके से तुम्हें बता रहा हूं, ठीक है। इस बात को याद रखना, गिवन क्या है, एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम, एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम का सिंबल है, ठीक है। पैरेललोग्राम का सिंबल क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ क्या, डायगोनल बाइसेक्ट्स ईच अदर, क्या डायगोनल बाइसेक्ट्स ईच अदर, हमें ये बताना है डायगोनल बाइसेक्ट्स ईच अदर। अब पैरेललोग्राम में हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, उसके बाद हम बता पाएंगे कि डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। क्या कंस्ट्रक्शन करना है, एक डायगोनल हमें जोड़ देनी है बीडी, क्या बीडी, और एक डायगोनल हमें जोड़ देनी है बीसी, ठीक है। कंस्ट्रक्शन पहला कंस्ट्रक्शन क्या है, ज्वाइन बीडी एज अ डायगोनल, बीडी को एज अ डायगोनल ज्वाइन करो, ज्वाइन बीडी एज अ डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। दूसरा देखो, दूसरा कंस्ट्रक्शन क्या है, एसी, तो ज्वाइन एसी एज अ डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, ज्वाइन एसी एज अ डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, ये दो कंस्ट्रक्शन हो गए मेरे पास। कहा है डायगोनल बताने को, लेकिन डायगोनल कहां था वो मुझे नहीं पता, डायगोनल मैंने खुद से बना दिया, ठीक है। अब तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारी चॉइस है। मैंने तुम्हें पिछले वीडियो में बता दिया था कि अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं, ये बात मैंने बता दिया था, पिछली वीडियो में बता दिया था और तुम तो देख ही रहे थे। तो क्या हुआ, ये और ये आपस में पैरेलल एंड इक्वल, ये और ये आपस में पैरेलल एंड इक्वल। इच्छा भक्ति तुम्हारी, क्या इच्छा भक्ति तुम्हारी, चाहे इस ट्रायंगल को ले लो, इसको वो पॉइंट दे दे रहे हैं जहां इंटरसेक्शन कर रहा है, चाहे एओडी बीओसी ले लो, ठीक है, चाहे इसको ले लो, किसको डीओसी और एओबी को ले लो, जो मन करे वो ले लो, ठीक है, जो मन करे वो ले लो और उसके हिसाब से तुम्हें क्या करना है, प्रूफ कर देना है, ठीक है। कैसे प्रूफ करोगे, कुछ आइडिया इसमें दिख रहा है हल्का फुल्का, कैसे, क्या इसको और इसको आपस में पैरेलल, इसको आपस में कॉन्वेंट कैसे प्रूफ करोगे। तो पहले तो ट्रायंगल एओडी और ट्रायंगल बीओसी ले लेंगे, ठीक है। ट्रायंगल एओडी टू प्रूफ, ठीक है। देखो इन ट्रायंगल एओडी एंड ट्रायंगल बीओसी, ठीक है, यस सर। चलो एडी, चलो ठीक है। देखो तुम्हें दिख रहा है ये है एंगल,
ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में पैरेलल, अगर AC एज अ ट्रांसवर्सल एक्ट करेगी, लाइन से एंगल से बताया कि ये BC और AD आपस में पैरेलल, तो AC एज अ ट्रांसवर्सल एक्ट करेगी, ये वाले और ये वाले एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनेंगे। नहीं विश्वास है इसको अलग से बना के देखो, मैंने इसके पिछले में बताया था अलग से बना के। ये हो गया तुम्हारा AD, ये हो गया तुम्हारा क्या BC, और ज्वाइन किसको करना है मुझे, AC को। ये और ये आपस में पैरेलल है, अगर ये दोनों पैरेलल है तो ये कैसे एक्ट करेगी, एज अ ट्रांसवर्सल। अगर ये एज अ ट्रांसवर्सल एक्ट करेगी तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगर ये एंगल आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हुआ तो क्या सेम पोजीशन यहां बन रही है, बन रही है। सेम उसी तरह क्या ये पोजीशन यहां पर भी बन रही है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रही है। तो हुआ क्या, तुम्हारे पास एंगल, मैंने कहा अपोजिट साइड इक्वल होती ही है, तो क्या होगा, AD इज इक्वल्स टू BC, ठीक है, AD इज इक्वल्स टू BC हो गया। ये एंगल इसके इक्वल, ये वाला एंगल इसके इक्वल, यानी एंगल साइड एंगल से ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया, ठीक है। एंगल साइड एंगल से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल BOC देखो क्या होगा, एंगल OAD, एंगल OAD इज इक्वल्स टू एंगल किसके, OCB, कोई दिक्कत। उसके बाद क्या है, AD इज इक्वल्स टू BC, AD इज इक्वल्स टू BC, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है। और ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। इसके बाद ODA, एंगल ODA इज इक्वल्स टू एंगल OBC, इज इक्वल्स टू एंगल OBC, ये भी कैसा है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये भी वही है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंगल साइड एंगल से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट इसको लिखेंगे कैसे, देखो OAD अगर मैं लिख दिया क्या, OAD, देखो आज इसको समझ आना, ट्रायंगल O दोनों में नहीं लिया था मैंने, ठीक है, तो O दोनों में नहीं लिया तो यहां भी शुरुआत में किससे कर दूंगा, O से, ठीक। अब देखो इसके बाद A वाले एंगल की तरफ में आया था, A वाला एंगल किसके बराबर है, इसके C वाले से, तो OC। उसके बाद D वाले एंगल की तरफ गया तो इधर भी मैं B वाले की तरफ आऊंगा, OCB, देख लो बन गया एकदम से, OAD OCB, OAD OCB बराबर। उसके बाद क्या है, AD इज इक्वल्स टू BC, AD इज इक्वल्स टू CB, बात वही है। उसके बाद क्या बना, ODA क्या है, यानी D वाले की बात कर रहा है ना, तो ADO, और D वाले की बात कर रहा है CBO, आपस में इक्वल होगा, कैसे, बाई ASA, ASA क्राइटेरिया से इक्वल होगा। अगर ये ASA क्राइटेरिया से मतलब वो कॉन्ग्रुएंट हो गए तो मैं क्या कह सकता हूं, इससे मुझे प्रूफ क्या करना था, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। क्या मैं ये कह सकता हूं AO इज इक्वल्स टू OC, AO इज इक्वल्स टू OC, AO कितना है ये है और OC कितना है ये है, ये दोनों आपस में बराबर हुए। अगला मैं क्या कह सकता हूं, क्या है, OD है ये, OD इज इक्वल्स टू OB, OD इज इक्वल्स टू OB, कैसे, बाई CBCD। अब क्या होगा, OD इज इक्वल्स टू OB, यानी डायगोनल बाइसेक्ट करेगा एक दूसरे को, दो बराबर हिस्सों में काटेगा। डायगोनल भले आपस में बराबर ना हो लेकिन एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, ठीक है। ये बात समझ में आई, इस बात को पॉज करके नोट कर लो, फिर मैं आगे बताता हूं, ठीक है। तो हमने देख लिया कि डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो डायगोनल बाइसेक्ट करने से, अब हमने देखो प्रूफ करने से क्या देख लिया कि एक जो डायगोनल होती है, इसके पहले क्या देखा, एक जो डायगोनल होती है इसके पहले पार्ट में वो दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में क्वाड्रिलेटरल को डिवाइड करेगी, पहली चीज। दूसरी बात बोला कि अपोजिट साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी, ठीक है। इसमें भी अपोजिट साइड, ये वाली इसके इक्वल और इधर वाली इसके इक्वल, ये बात बता दी। अब क्या बता दिया, डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है। तो अब तुमसे कुछ भी पूछेगा
इसके प्रूफ में कि इसको इक्वल प्रूफ करो, कर जाओगे। अपोजिट एंगल इक्वल प्रूफ करो, वो भी हो जाएगा, पहले पार्ट में बताया था। अभी मैंने क्या बताया, डायगोनल बाइसेक्ट करती हैं एक दूसरे को, ये भी बात क्लियर हो गई। ठीक है, अब पैरेललोग्राम से ही हम लोग को कुछ देखना है और चीजें। इस बात को देखो, मान के चलो इधर मैं लिख दे रहा हूं, ये क्या है, पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम से ही हम कुछ चीज देखते हैं, इन्हीं में से एक निकल के आती है चीज, रेक्टेंगल। क्या? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल। अगला तुम्हारा एक आएगा स्क्वायर, स्क्वायर, और अगला तुम्हारा एक निकल के आता है रोम्बस। ठीक है, अभी इसे देखो, देखो अगर मैंने बोला कि पैरेललोग्राम से भी तुम्हारा रेक्टेंगल, स्क्वायर और रोम्बस निकल के आया, ठीक है, तो ये बात तो एकदम फिक्स हो गई कि रेक्टेंगल हो चाहे स्क्वायर हो चाहे रोम्बस हो, तीनों क्या है, पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टी है या जो भी चीज मैंने बताई है वो सारी की सारी ये तीनों फुलफिल करेंगे। एक्स्ट्रा क्या इसमें जोड़ दिया गया है कि जिससे ये पैरेललोग्राम अब रेक्टेंगल कहलाया जा रहा है। क्या जोड़ दिया गया कि उसमें ये क्या कंडीशन लगा दी गई कि ये स्क्वायर हो गया, क्या कंडीशन लगा दी गई, रोम्बस हो गया। देखो क्या है, अपोजिट साइड्स, अपोजिट साइड्स, रेक्टेंगल में क्या होगा, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, अपोजिट साइड्स इक्वल तो पैरेललोग्राम में है ही, इस बात में कोई दिक्कत है नहीं। क्या जोड़ा गया, वन एंगल इज 90 डिग्री। रेक्टेंगल का एक एंगल 90 डिग्री होगा। क्या? रेक्टेंगल का वन एंगल 90 डिग्री होगा। अब देखो रेक्टेंगल का अगर एक एंगल 90 डिग्री है तो एक ऐसा शेप बनेगा, एक ये शेप बनेगा। ये है हमारा रेक्टेंगल जिसकी वर्टिसेस हो गई ए बी सी डी और इसका एक एंगल हो गया 90 डिग्री। ठीक, इसको हमने क्या कहा, रेक्टेंगल। आगे ये बात अलग है कि रेक्टेंगल के सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं, ये भी मैं भी प्रूव करूंगा। ठीक है, लेकिन अभी क्या है, जो कंडीशन इसमें जुड़ती है हमें, बस हमें वो कंडीशन देखनी है। ठीक, स्क्वायर में क्या कंडीशन कह देता है कि देखो अपोजिट साइड्स तो इक्वल है, क्या मैं ये कह सकता हूं सारी साइड इक्वल कर दूं? तब सारी साइड इक्वल करने में भी तो अपोजिट साइड्स इक्वल है और वन एंगल 90 डिग्री बना रहने दो। ठीक है, यानी ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक, वन एंगल इज 90 डिग्री, वन एंगल इज 90 डिग्री। ऐसी कंडीशन में सारी साइड हो गई तुम्हारी इक्वल। ठीक, ये सारी इक्वल हो गई, वर्टिसेस बनी ए बी सी डी, यानी सारी साइड हो गई इक्वल, वर्टिसेस ए बी सी डी, और इसमें एक एंगल हो गया 90 डिग्री। ये अलग बात है, स्क्वायर में सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं। ठीक है, अभी रेक्टेंगल का प्रूफ करेंगे, वैसे स्क्वायर समझ जाना। ठीक है, तो ये कंडीशन लगाने के बाद ये हमारा बन जाता है स्क्वायर। अब समझो 90 डिग्री की कंडीशन हटा दो, ऑल साइड्स आर इक्वल लगे रहने दो, बन जाता है रोम्बस। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, साइड्स इक्वल कर दो। ठीक है, साइड्स इक्वल कर दिए, ए बी सी डी। ठीक, ये बन गया। ये सारी साइड्स क्या है, इक्वल है, लेकिन एक एंगल 90 डिग्री है नहीं है, इस बारे में कोई बात नहीं कही है। ठीक, अब समझो स्क्वायर के केस में क्या होता है, बोथ डायगोनल्स आर इक्वल, बोथ डायगोनल्स आर इक्वल। अगर चारों साइड बराबर हैं तो डायगोनल क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, यानी BD और AC आपस में कैसे होंगे, इक्वल। BD इज इक्वल्स टू AC, कोई दिक्कत, BD और AC इक्वल होगा, डायगोनल इक्वल हो गया। अब समझो, अगर इसी बात को मैं थोड़ा सा डिटेल में बात करूं, तुम्हें पता है कि डायगोनल एक दूसरे को आपस में बाइसेक्ट करती हैं। अगर बाइसेक्टमेंट को मैं AO कह देता हूं, ठीक है, मतलब O पॉइंट पे ये बाइसेक्ट कर रही हैं, तो तुम्हें पता है कि AO इज इक्वल्स टू OC होगा, क्योंकि डायगोनल बाइसेक्ट करती हैं एक दूसरे को पैरेललोग्राम में, और DO इज इक्वल्स टू OB होगा। ठीक है, ये DO इज इक्वल्स टू OB होगा और AO इज इक्वल्स टू OC होगा। ठीक, अब समझो
ये बताओ जब होल इक्वल है तो उसका आधा भी तो इक्वल होगा, नहीं समझे? यानी जब AC और BD इक्वल है तो AC और BD के आधे आधे भी तो आपस में इक्वल होंगे। तो यानी मैं ये कह सकता हूं कि AO इज इक्वल्स टू OC इज इक्वल्स टू OD इज इक्वल्स टू OB। यानी ये चारों टुकड़े आपस में कैसे हो गए? इक्वल। ठीक है, डायगोनल इक्वल है तो डायगोनल जहां बाइसेक्ट कर रहे हैं तो यानी उनके बाइसेक्ट किए हुए वो जो हिस्से हैं आधे आधे वो भी आपस में इक्वल है। बस ये थोड़ा सा स्थिति बन जाती है। अब समझो एक बार, रोम्बस की कंडीशन में मैंने बोला कि रोम्बस की चारों साइड इक्वल होनी चाहिए। रोम्बस धीरे 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 तुम्हारा सीधा हो रहा है, ठीक है? रोम्बस क्या हो रहा है? धीरे धीरे सीधा हो रहा है। जब ये ऐसे सीधा हो जाएगा एक एंगल 90 बना देगा, ठीक है? उस केस में है तो तब भी रोम्बस ना, एंगल कुछ भी बनाए है तो रोम्बस ही। अगर वो 90 बना दिया तो वन एंगल 90 डिग्री, मतलब वो किसकी प्रॉपर्टी दे दिया? स्क्वायर की। यानी कि सारे स्क्वायर क्या होते हैं? रोम्बस। ये बात समझ में? तो ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस, ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस। कब कंडीशन में? रोम्बस स्क्वायर, अब देखो रोम्बस स्क्वायर कब बनेगा? जब ये सीधा होके एक एंगल 90 बना देगा और सारी साइड इक्वल है तो कंडीशन फुलफिल कर देगा स्क्वायर की। यानी ऑल रोम्बस आर नॉट स्क्वायर, ऑल रोम्बस आर नॉट स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आ गई? इतनी सी बात अगर तुम समझ गए हो, रेक्टेंगल में क्या है? रेक्टेंगल में क्या कह रहा है कि AB इज इक्वल्स टू DC और CB इज इक्वल्स टू AD। ऐसा उसने तुमसे नहीं कहा है कि ये चारों इक्वल नहीं हो सकती हैं। उसने क्या कहा है? अपोजिट साइड इक्वल हो और एक एंगल 90 डिग्री हो। क्या अगर मैं चारों इक्वल कर दूंगा तो अपोजिट साइड इक्वल नहीं होंगी? क्या रहेंगी? और एक एंगल 90 वाली कंडीशन बन गई स्क्वायर की। यानी फिर से बात हो गई कि ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल, लेकिन सारे रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं होते। क्या होगा? ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल। तो यहां मैं क्या लिखूंगा? ऑल रेक्टेंगल्स आर नॉट स्क्वायर, ऑल रेक्टेंगल्स आर नॉट स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आई? यस। इतनी बात समझ में आ गई? यस। अब जब इतनी बात समझ में आ गई तो इस बात को अब पूरा तुम कर लो नोट। नोट करने के बाद अब हम थोड़ा सा 2-4 प्रूफ कर लेंगे कि रेक्टेंगल का एक एंगल 90 है तो प्रूफ करो कि रेक्टेंगल के सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं। तो एक प्रूफ कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। तब तक अब वीडियो पॉज करके नोट कर लो। तो अब इसके आगे चलते हैं। पैरेललोग्राम मैंने बता दिया। देखो एक और होता है ट्रेपेजियम में चीज, ये 3 देखने के बाद एक क्या होता है ट्रेपेजियम में, होता क्या इसमें एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है? एडजेसेंट साइड का मतलब होता है आपस से सटी हुई साइड्स, ठीक है? मान के चलो ये मैं क्या दे रहा हूं A B C D, क्या होगा? AD इज इक्वल्स टू AB होगा और DC इज इक्वल्स टू AB होगा। देखो इसमें क्या है, अगर तुम इसका डायगोनल बनाओगे AC और डायगोनल बनाओगे BD, ये दोनों इस क्लोज्ड फिगर के अंदर आता है। अगर डायगोनल क्लोज्ड फिगर के अंदर है तो क्या है? क्वाड्रिलेटरल। ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती हैं, ये क्या है? तुम्हारा काइट। इसी को हम क्या कहते हैं? काइट। काइट माने पतंग, ठीक है? पतंग का शेप भी लगभग यही होता है? तो वही शेप है, ठीक है? तो अब आगे सॉल्व करते हैं इसमें। अगर तुमसे कहता है कि शो करो कि रेक्टेंगल का हर एक एंगल 90 डिग्री होता है, क्या? सो दैट द ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज 90 डिग्री, ठीक? शो दैट ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज 90 डिग्री। देखो बहुत है, बहुत आसान, विश्वास मानो मेरा, ठीक?
ऐसा ही बताओ, जो आसान होता है उसी में कहता हूं। रेक्टेंगल होने का मतलब अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल, ये बात तो होगी। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी। ए बी इज इक्वल्स टू सी डी और बी सी इज इक्वल्स टू ए डी, ठीक है। और बी सी किसके पैरेलल होगी, ए डी के, और ए बी किसके पैरेलल होगी, ए सी के। तो गिवन क्या है, गिवन देखो, गिवन क्या होगा तुमने, अब कहा है कि शो करो कि एक रेक्टेंगल है, उसका हर एक एंगल 90 डिग्री है। तो रेक्टेंगल होने की कंडीशन ये है कि उसका एक एंगल 90 डिग्री होगा, और बाकी बताया। तो ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, बात समझ में, ये गिवन है। रेक्टेंगल का मतलब भी क्या हुआ, ए बी इज इक्वल्स टू सी डी, पहली बात। वैसे इनका कुछ यूज नहीं है, मैं सच बता रहा हूं, इसको प्रूव कर रहा हूं, बस मैं एक बात बता रहा हूं, इसको नहीं लिखोगे चल जाएगा, लेकिन दोबारा तुम्हारे दिमाग में बनी रही चीजें। ए बी पैरेलल टू सी डी, ठीक। और क्या कहता है, इसी का मतलब क्या होगा, बी सी इज इक्वल्स टू ए डी, इसी का मतलब क्या होगा, बी सी इज पैरेलल टू ए डी। क्या ये बात समझ में आई? हमें क्या है, और क्या दिया हुआ है गिवन में ही, अगर मैं इसी में बात करूं तो इसी का दूसरा अगर मैं पॉइंट बोलूं तो क्या होगा, एक एंगल 90 डिग्री होता है रेक्टेंगल, मान लो, चलो मैं डी एंगल कह दे रहा हूं 90 डिग्री, ठीक है। देखो एंगल डी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। देखो प्रूफ क्या करना है, टू शो, क्या शो करना है, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल डी, और सारा क्या हो 90 डिग्री, ठीक है। सारा लिखने से अच्छा मैं इसका प्रूफ दिखा रहा हूं, देखो प्रूफ क्या है। लाइंस एंड एंगल्स की एक बात याद होगी तुम्हें, अगर मैं दो ठो पैरेलल लाइन खींच दूं और उसके बीच से एक ट्रांसवर्सल निकाल दूं, तो एंगल इन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल और उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है। यानी एंगल 1 और एंगल 2, यानी एंगल 1 और एंगल 2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 180 डिग्री। इस चीज को उठा के यहां लगा दो, क्या दिया हुआ है देखो, ए बी ऐसे बना हुआ है और सी डी ऐसे बना हुआ है, दोनों आपस में पैरेलल है। इसमें ए डी एज अ ट्रांसवर्सल एक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ए डी एज अ ट्रांसवर्सल एक्ट कर रहा है, ठीक। तो इधर वाला जो एंगल होगा और यहां पे जो एंगल डी दिया हुआ है, इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री, ठीक है। तो देखो क्या होगा, एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। ये बात समझिए, ट्रांसवर्सल के सेम साइड में, तो क्या है, एंगल डी तुम्हें क्या दिया हुआ है, 90 डिग्री, और ये क्या है 180। तो एंगल ए इज इक्वल्स टू 180 माइनस 90, तो एंगल ए कितना हुआ, 90 डिग्री। पास हो। अब अगर एंगल ए मैंने निकाल दिया है 90 डिग्री, तो क्या बचे तो 90 बता सकते हो, डी के सामने का बी, पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, एंगल डी इज इक्वल्स टू एंगल बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है। इसके बाद क्या है, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल सी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, सेम बात कही जाएगी, कोई दिक्कत। तो सारा अगर मैं एक साथ लिख दूं तो क्या हो जाएगा, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल डी 90 डिग्री। क्या ये बात समझ में? तो रेक्टेंगल का हर एक एंगल कैसा होता है, 90 डिग्री। एक क्वेश्चन ऐसा ही और है शो करने वाला, उसको भी देख लो, उसके बाद इंट्रोडक्शन में ये खत्म करते हैं। है ये एग्जांपल में क्वेश्चन, लेकिन इंट्रोडक्शन में ही मैंने इसे बता दिया, ठीक है। क्या है, सो दैट द डायगोनल ऑफ ए रम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, so that the diagonal of a rhombus are perpendicular to each other, ठीक है।
देखो स्क्वायर में भी डायगोनल 90 डिग्री पे ही कट करते हैं, आपस में जो डायगोनल है वो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। रोम्बस में भी 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, ठीक है। मान के चलो ये क्या है, रोम्बस। ये क्या है, रोम्बस। रोम्बस वो जिसकी सारी साइड्स इक्वल हो, यही होगा। इसके डायगोनल्स जो हैं, मान के चलो ये BD और ये AC, ठीक है। ये कहना है कि ये 90 डिग्री का एंगल बना है। क्या बात समझ पा रहे हो? 90 डिग्री का एंगल बना है। ये कैसे होगा? अगर तुम ट्रायंगल कॉन्वेट प्रूफ कर जाओगे तो बहुत आराम से हो जाएगा। देखना, कोई कौन सा ट्रायंगल लेना चाहोगे? अगर इन दोनों को लोगे तो फायदा रहेगा, मतलब दो साथ वाले लोगे तो फायदा रहेगा, ठीक। क्या मैं बोल रहा हूं? दो साथ वाले लेंगे तो फायदा है, तो साथ वाले लोग तो फायदा रहेगा। देखो अगर मैं ले लेता हूं बाइसेक्ट वाला पॉइंट O, ठीक है। देखो इसे प्रूफ नहीं करूंगा, अब इसे तुम प्रूफ खुद करना, ठीक है। समझो, AOD और DOC एक ट्रायंगल लिया, कौन सा? AOD और DOC, ठीक, एक ट्रायंगल लिया। 90 डिग्री प्रूफ करना तो इसे हटा दो, ऑल साइड्स इक्वल होंगी रोम्बस में, तो AD इज इक्वल टू DC साइड, DO इज इक्वल टू DO, दोनों में कॉमन, डायगोनल बाइसेक्ट करती हैं ईच अदर, मतलब AO इज इक्वल टू OC। तो ट्रायंगल ये दोनों कैसे हो गए? कॉन्वेंट बाय SSS। अगर ये ट्रायंगल कॉन्वेंट हो गए तो ये दोनों एंगल देखना, कॉन्वेंसी के बाद ये दोनों इक्वल आएंगे। अगर ये दोनों इक्वल आएंगे, ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है, नहीं करोगे। देखो इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल DOC, ठीक है, AOD एंड DOC, क्या होगा? AD इज इक्वल्स टू DC, साइड्स ऑफ रोम्बस क्या होती हैं? इक्वल होती हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? DO इज इक्वल्स टू DO, कोई दिक्कत? ये क्या है? कॉमन। उसके बाद मैं बात करूं AO इज इक्वल्स टू OC, AO इज इक्वल्स टू OC कैसे? बाइसेक्ट करती हैं साइड एक दूसरे को, ठीक है, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल बाइसेक्ट्स ईच अदर। तो क्या होगा? ट्रायंगल कौन सा? ADO, ट्रायंगल ADO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDO, ठीक है, बाय SSS। कोई दिक्कत? अब देखो क्या होगा इससे, एंगल DOA कौन सा? DOA ये वाला, ठीक, इज इक्वल्स टू एंगल COD, या ये कहूं DOC, ठीक है, DOC कैसे? बाय CPCT। देखो ऐसा बता चुके, इसमें थोड़ा जल्दी आ रहा है। CPCT हो गया। अगर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल हो गया, लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है, AC इज अलाइंड एंड OD एक रे की तरह काम करेगा, तो लीनियर पेयर हुआ। तो क्या होगा? एंगल DOA प्लस एंगल DOC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, कैसे? लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। दोनों इक्वल है तो मैं दोनों को DOA कह दूं, DOC को भी मैं DOA बोल दूं, 180 डिग्री। तो 2 टाइम्स ऑफ एंगल DOA इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो एंगल DOA इज इक्वल्स टू, और दोनों आपस में इक्वल है तो DOA 90 डिग्री तो DOC 90 डिग्री। तो बात ये समझ में आ गई। इसके लिए ये निकल के आया 90। उसी तरह अब अगर ये 90 हो गया है, ये 90 हो गया, तो ये भी तो लीनियर पेयर फॉर्म करेगा, ये भी 90, और ये लीनियर पेयर फॉर्म करेगा, तो ये भी 90। बस समझ में। तो ये इंट्रोडक्शन वीडियो खत्म हुआ, ठीक है। अब इसके बाद बात करेंगे एक्सरसाइज की। जो समझ में ना आए वो कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू।